मूवमेंट डिसऑर्डर करने का, जैसा कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि ये बोला जाता है कि माइंड एंड बॉडी डाइकोटोमी। तो अगर आप ब्रेन को देखें और बॉडी को देखें, ये दो प्रोस्पेक्ट हो गए शरीर के। तो ब्रेन से क्या होता है, आपका बॉडी का कंट्रोल होता है, मतलब आपके बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होता है तो उसको ब्रेन कंट्रोल करता है। तो अगर ब्रेन लेवल से कहीं से कोई परेशानी आती है तो आपका बॉडी मूवमेंट पे जो कंट्रोल होता है, आपके चाल ढाल, बोलने का तरीका, ढंग, ये इस पे जो कंट्रोल ब्रेन का है वो चला जाता है। और उसके कई कारण होते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि कई एक बार आपके बॉडी में कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि कई एक लोगों में आपने देखा होगा कि उनका मुंह चलता ही रहता है। जैसे कि अगर मैं आपको करके बताऊं, ये, या फिर उनकी पलकें फड़कती रहती हैं, लाइक ये होता ही रहता है, ये उनका होता ही रहता है, ये होता ही रहता है, और वो अपना रोज की जिंदगी का काम नहीं कर पाते। कई एक लोगों में देखा जाता है कि ये गर्दन में होता है, उनकी गर्दन अकड़ जाती है, टेढ़ी रहती है, या उनका गर्दन ऐसे ऐसे करता रहता है। और ये हो सकता है, ये आपके हाथ पैरों में भी हो सकता है, जैसे हाथ की मूवमेंट होते रहती है, या तो ये कांस्टेंट रह सकता है या इसमें एक मूवमेंट आता रहता है। तो ये स्टैटिक हो सकते हैं, ये मूवमेंट होते हैं। ऐसा भी आपके पैरों में भी हो सकता है, और ये कभी भी हो सकता है। ये आपके बैठे में हो सकता है, ये आपके लेटे में हो सकता है, ये आपके चलते हुए हो सकता है, ये आप रेस्ट में तो हो सकता है, या आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ये बढ़ जाता है। तो इन सबको अगर आप मिला के देखें तो इसे कहा जाता है कि मूवमेंट डिसऑर्डर, मतलब आपकी चाल ढाल से संबंधित, जिसका कि ब्रेन से कंट्रोल सही से नहीं हो पा रहा है। जी डॉक्टर साहब, अब किसी को अगर ये दिक्कत हो जाती है तो फिर इलाज किस किस तरीके से किया जाता है, ये मैं जानना चाहूँगी। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना, सही जगह, सही इंस्टीट्यूट, सही डॉक्टर के पास जाना और उसको सही तरीके से उसकी जांच कराना। एज के हिसाब से अलग अलग समस्याएं हो सकती है, जो कि हमको जांच के बाद ही पता चलता है, और उसके बाद फिर उसका अलग अलग ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, जिसको फॉलो करके हमारा कोशिश ये रहता है कि ताकि हद तक इनकी नॉर्मल जिंदगी, जो ये काम वगैरह कर रहे हैं, उसको ये सही से कर पाएँ। कितना कंट्रोल होगा ये ट्रीटमेंट के बाद ही बोला जा सकता है। अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग रिस्पॉन्स होते हैं, सबका एक जैसा नहीं होता है, तो ये हमको ट्रीटमेंट के बाद देखना होता है। हाँ, लेकिन इसे इग्नोर नहीं करना है, इसे सही जगह पे जाके इसको दिखाना है, इसको इन्वेस्टिगेट करना है, और अकॉर्डिंगली हमने उसका ट्रीटमेंट लेना है। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि इसे इग्नोर नहीं करना है, लेकिन हमारे साथ लोगों की आदत अक्सर ये होती है कि ऐसी कोई चीज़ जिसमें कुछ गंभीर नहीं दिख रहा है, तब तक डॉक्टर के पास जाने के पहले 1000 बार सोचते हैं और आखिर में नहीं जाते हैं। तो ऐसे में अगर इस एक चीज़ को इग्नोर किया जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है? खतरनाक इसलिए हो कि अगर आप शुरुआती दौर में आते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि जो भी हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, तो आप जितना अर्ली उस मेडिसिन को शुरू कर लेते हैं, उतना ठीक होने की प्रोबेबिलिटी या इम्प्रूवमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप इसे डिले करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो वही सेम मेडिसिन डिजीज प्रोग्रेस होने के बाद उसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है। तो हो सकता है कि आपको उस अनुपात में इलाज का फायदा ना मिले। इसलिए इसको इनिशियल में ही दिखाना, इलाज कराना जरूरी है। जी